तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? ये जो हमारा पोर्शन है दिस इज द ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। और ये क्या? लायरेंस। इसके पास में क्या होती है कि एक आपकी लॉब होता है एच के आकार का। किसके आकार का होता है? एच के आकार का एक लॉब होता है। इसे क्या कहते हैं? ये एच का जो आकार के जो दो लॉब हैं जो एक पेयर में हो गया, इसे क्या कहेंगे? थायराइड ग्लैंड। क्या कहेंगे? थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? थायराइड ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है एंडोक्राइन की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है या मिक्स्ड ग्लैंड है? तो ये जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये एच के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? एच के आकार की होती है। इसमें अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड का अगर हम सेक्शन करते हैं तो देखें तो इसमें सेल्स होती हैं। और जो सेल हैं इसमें दो तरह की सेल होती हैं। एक तो होती हैं जिन्हें कहते हैं सी सेल। क्या कहते हैं? सी सेल। और दूसरी होती हैं जिन्हें कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा सेल बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, सी सेल जो होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं। ठीक, तो जो हमारी सी सेल्स हैं ये नंबर में कैसी होती हैं? कम होती हैं, लेस होती हैं। और इनसे जो सिक्रीशन होता है वो किसका सिक्रीशन होता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का। किसका होता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा जो कैल्शियम को बनाए रखेगा, बैलेंस करना उसका काम होगा। और ये क्या करेगी? कैल्शियम फॉस्फेट को क्या करेगी? बैलेंस करेगी। किसको बैलेंस करेगी? कैल्शियम और फॉस्फेट को। ठीक। और दूसरी जो ग्लैंड होती है उन्हें क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक को कहते हैं T4 और एक को कहते हैं T3। T4 और T3। तो यहां पर हमने T3 और T4 होंगी। तो जो T3 है इसे क्या कहेंगे? ट्राई आइडोथायरोनिन कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? टेट्रा आइडोथायरोनिन कहेंगे। हमने यहाँ पे नोट भी किया है कि थायराइड ग्लैंड में जो सिक्रीशन होगा वो स्ट्रोमा पार्ट से दो का होता है, एक टेट्रा आइडोथायरोनिन का, दूसरा होता है ट्राई आइडोथायरोनिन का होगा। ठीक, जो हमारा टेट्रा आइडोथायरोनिन है ये किस में वर्क करेगा? ये करेगा ग्रोथ में, मेंटल, सेक्सुअल में। और ये क्या करेगा? नंबर्स ऑफ जो T4 हैं इनका जो नंबर्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मोर होता है, बहुत ज्यादा। ठीक, मोर इन नंबर। ठीक, और इससे क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, T4 का काम क्या है? T4 का काम है मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली एक्टिव रखना। अगर डिक्रीज होता है तो बंदा कैसा हो जाएगा? उसका सेक्सुअल तो चला ही जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा। और फिजिकली क्या होगा? लूज हो जाएगा, मतलब रिटार्ड हो जाएगा। ठीक, और ये जो बॉडी में पोर्शन है जो स्ट्रोमा पार्ट है इसमें क्या होना है? जब जरूरत पड़े तो उस समय हार्ट बीट कैसी होगी? ब्लड सर्कुलेशन अगर बढ़ेगा तो हार्ट बीट इंक्रीज करेगी और रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज करता है। ठीक, क्या करेगा? रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाएगा। जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो पोर्शन है इसमें अगर थायराइड ग्लैंड के जिस पोर्शन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, दूसरे में हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को हम देखें तो इसमें अगर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन कम हो जाता है, सिक्रीशन अगर कम होने लगे तो चार बीमारियां हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक को कहेंगे क्रेटिनिज्म जिसे कहते हैं जड़ मानवता, दूसरी हो जाएगी जिसे कहेंगे मिक्सोएडमा। ठीक, तो ये मिक्सोएडमा हो जाएगी। और तीसरा है सिंपल ग्वाइटर जिसे सामान्य घेंगा कहते हैं। और चौथा है हाशीमोटोज डिजीज। ठीक, हिंदी में भी इसे हाशीमोटो रोग कहते हैं। अब जो हमारा क्रेटिनिज्म है, क्रेटिनिज्म क्या होगा? अगर हाइपोसिक्रीशंस चिल्ड्रन में, चाइल्ड स्टेज में कम हो जाए, हाइपोसिक्रीशंस किसका? थायरोक्सिन का। अगर बच्चे में, बाल्यावस्था में इसका सिक्रीशन कैसा हो जाए? कम। सिक्रीशन अगर कम हो जाता है तो उसकी फिजिकल ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी। उस बच्चे की फिजिकल ग्रोथ कैसी हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और मेंटली कैसा हो जाएगा?
मेंटली कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा मेंटली, ठीक, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, ठीक, क्या नहीं होगा, मस्तिष्क का विकास, ठीक, और उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिवेट, ठीक है, और इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी, ठीक, वो आगे जाकर के क्या नहीं कर पाएगा, फैमिली प्लानिंग, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरी जो डिजीज है उसे कहते हैं मिक्सोएडमा या मिक्सीडिमा। तो इससे क्या होगा, इसमें अगर हम देखें, अगर अडल्ट फेज में इसका सिक्रीशन कम हो जाए, किसका, थायरॉक्सिन का, अडल्ट फेज में हाइपोसिक्रीशन हो जाए थायरॉक्सिन का, तो मेंटली वीक हो जाएगा, बंदा कैसा हो जाएगा, मेंटली वीक हो जाएगा और अनफर्टाइल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अनफर्टाइल, और वो क्या कर पाएगा, वो नहीं कर सकता क्या, फैमिली प्लानिंग, ठीक, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, नॉट कैपेबल फॉर चाइल्ड बर्थ या फर्टिलाइजेशन, ओके। तीसरा है सिंपल ग्वाइटर, क्या है, सिंपल ग्वाइटर। अब ये सिंपल ग्वाइटर क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर में क्या, अगर आयोडीन डाइट में कम है, डाइट में कैसा हो जाए, आयोडीन कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और टॉयलेट में किडनी से उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाए, उत्सर्जन उसका किडनी के द्वारा कैसा हो जाए, बढ़ जाए, तब क्या होगा, तो आयोडीन ब्लड में कैसी हो जाएगी, कम, लेस हो जाएगी, लेस इन ब्लड हो जाएगी, और सो फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन इज लेस बाई फॉर्मेशन, जो थायराइड ग्लैंड से फॉर्मेशन किसका कम होने लगे, थायरॉक्सिन का, अगर थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन कम होने लगेगा तो ग्लैंड क्या करेगी, सरफेस एरिया बढ़ा देगी। तुम सीधी सी बात बताओ, अगर पानी स्टोर करना हो, बहुत ज्यादा वाटर स्टोर करना, तो उसके लिए आयतन बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसमें स्टोर कर सकते हो, क्योंकि डिमांड आपकी ज्यादा है। इस समय क्या है, आयोडीन मिल नहीं रहा है, जब आयोडीन नहीं मिलता तो ग्रंथि क्या होती है, अपने एरिया को बढ़ा देती है कि ज्यादा से ज्यादा हम उस पर कब्जा कर सकें, उसको एब्जॉर्ब कर सकें, तो क्या हो जाती है, ग्रंथि फूल जाती है। देखा होगा लोगों की ग्रंथियां बहुत कम लोगों में ज्यादा होता है, अब तो आयोडीन लोग खाते हैं, पहले सादा नमक खाते, सिंपल जो सॉल्ट था उसमें आयोडीन की मात्रा होती है लेकिन कम होती है, ठीक है, तो पहले रोग होते थे, अभी भी होते हैं लेकिन कम है, तो उसमें क्या होता है, ग्लैंड फूल जाती है, क्या होती है, ग्लैंड फूल जाती है, ठीक, इसे क्या कहेंगे, सिंपल ग्वाइटर, क्या कहते हैं, सिंपल ग्वाइटर। आपका जो लास्ट है उसे क्या कहेंगे, हाशीमोटोज डिजीज, क्या कहते हैं, हाशीमोटो डिजीज। अगर हमारी बॉडी में जो आयोडीन है वो तो वैसे बहुत कम पहुंच रहा है, तो ग्लैंड अपना एरिया बढ़ा देती है, और सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बहुत कम हो जाए और एक लॉन्ग पीरियड तक थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ना हो, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, अगेंस्ट बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, शरीर को खत्म करने के लिए क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और वो क्या करेगी, ग्लैंड को खत्म कर देती है, जिससे कि ह्यूमन की डेथ हो जाती है। देख लो इसमें क्या होगा, हाशोमोटो डिजीज में इसमें इंक्रीज क्या कर देंगे, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो थायरॉक्सिन बिकम लेस हो जाता है, और टिल दी लॉन्ग पीरियड, कब तक, लॉन्ग पीरियड तक क्या होगा, कम रहता है, तो बॉडी क्या करती है, इसे पहचानती कैसे, किस रूप में आइडेंटिफाई करती है, फॉरेन सब्सटेंस के रूप में। और हमारी बॉडी आपने देखा होगा कि अगर धूल मिट्टी कण कुछ भी पहुंच जाए बाहर से,
तो हमारी बॉडी छींकती रहती है और छींक कर जब तक उस पार्टिकल को बाहर नहीं निकाल दे तब तक परेशान रहते हैं आप, छींक लगे हैं। और जब वो फॉरेन मटेरियल बाहर चला जाता है तो छींक बंद हो जाती है। इसका मतलब है शरीर किसी भारी पदार्थ को एडजस्ट नहीं करता है, ठीक। तो वो क्या करेगा, थायरोक्सिन का सिक्रीशन लॉन्ग टाइम तक कम हो जाता है तो वो उसे भारी मटेरियल मान लेता है, भारी सब्सटेंस मान लेता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना करके बॉडी को किल कर देता है, जिससे कि ह्यूमन की डेथ हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, हाशीमोटोज डिजीज कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार अगर हम आपको बताएं तो रिवाइज करा देते हैं। होता क्या है कि ये हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक। ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन, और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, और ये है इंटरमीडिएट पोर्शन। तो जो इसका एंटीरियर पोर्शन है उसमें हमने आपको 3 ग्लैंड पढ़ा दी हैं। एक पढ़ाई जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी है जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा दी। अब हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन वृद्धि कैसे होती है, ठीक, ये आपको पढ़ा दिया। अब ये बचा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड क्या होगी, ये एक बड़ी ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे थायरोक्सिन का सिक्रीशन होता है। जो इसकी सेल्स होती है इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक को कहते हैं सी सेल्स, दूसरे को कहते हैं स्ट्रोमा। जो सी सेल्स होती हैं वो लेस इन नंबर होती हैं। कैसी होती हैं, लेस इन नंबर होती हैं। और इसमें कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस बनाए रहता है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, क्योंकि हड्डियों के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए है, तो वो स्ट्रांग रहेंगी। दूसरा जो है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा पार्ट है इसमें T4 और T3 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसे एक को कहते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिज्म, दूसरा को कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। अब दोनों जो हार्मोन हैं, इन हार्मोन्स में क्या होता है कि जो हमारी ग्लैंड है जो एज शेप की होती है, 2 पाली में होती है, 1 इन पेयर होती है, और ये कहां होती है, साउंड बॉक्स और ट्रेकिया के बीच में सिचुएटेड रहती है। अगर इस हार्मोन से जो हमारा T4 है, जो T4 हार्मोन से ये क्या करेगा, अगर सिक्रीशन हो रहा है तो मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल ग्रोथ में वर्क करता है। और ये इससे क्या होगा, इसमें जब वर्क करेगा तो रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज रहता है, ठीक। कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में थायरोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है तब 4 बीमारियां होने के चांस रहते हैं। वो 4 बीमारियां कौन सी हैं, एक को कहते हैं जड़ मानवता जिसे कहते हैं क्रेटिनिज्म, दूसरा है जिसे कहते हैं मिक्सीडमा, जिसे इंग्लिश में मिक्सोएडमा भी कहते हैं, और तीसरी बीमारी है जिसे कहते हैं सामान्य घेंगा, सिंपल ग्वाइटर, और चौथी बीमारी है जिसे कहते हैं हाशोमोटो डिजीज, ठीक। क्या कहते हैं, हाशोमोटो डिजीज। आप पढ़ चुके हैं कि जो क्रेटिनिज्म है इसमें हाइपोसिक्रीशन अगर चाइल्ड फेज में होने लगे बच्चे में तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसकी मेंटली ग्रोथ भी रुक जाती है, और उसके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब अनफर्टाइल, मतलब स्ट्राइल हो जाता है बच्चा। और क्या हो जाएगा, अगर मिक्सोएडमा हो जाए तो मिक्सोएडमा एक फेज में क्या होता है, अगर अडल्ट फेज में होता है तो बच्चे में मेंटली ग्रोथ नहीं होती। कैसी ग्रोथ नहीं होती, मेंटली ग्रोथ नहीं होती है, सेक्सुअली ग्रोथ भी नहीं होती है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी बच्चा कैसा हो जाता है, जो लड़का होगा वो अनफर्टाइल हो जाता है, स्ट्राइल हो जाता है, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इससे वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सिंपल ग्वाइटर। अगर आयोडीन का सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाए, आयोडीन बॉडी में कम बन रहा है लेकिन वो किडनी के द्वारा ज्यादा निकलने लगे, उस कंडीशंस में क्या हो जाता है कि ब्लड में आयोडीन की कमी कम हो जाती है, आयोडीन कम हो जाता है ब्लड में, और जो हमारी ग्लैंड है वो बढ़ने लगती है, सरफेस एरिया अपना बढ़ा देती है, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन मिलने लगे। इस कारण क्या होता है, ग्लैंड फूलने से घेंगा रोग की शिकायत आने लगती है, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो जो डिजीज है उसमें क्या होता है कि अगर लॉन्ग टाइम तक थायरोक्सिन का सिक्रीशन ना हो तब क्या होती है, बॉडी से फॉरेन मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंस समझ करके एंटीबॉडीज बनाती है और ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे
ह्यूमन की डेथ हो जाती है। ये पूरा जो था वो थायराइड ग्लैंड था। हमने अभी देखा कि हाइपोसेक्रेशन से क्या होता है, और T3 T4 जो स्ट्रोमा और सी सेल से सिक्रीशन होता है और उनका वर्क क्या होता है, ये चीजें हमने अभी जानी थी। अभी बच्चा क्या था, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होने लगे तब क्या होगा, अगर हाइपर सिक्रीशन होने लगे, बहुत ज्यादा थायराइड का, थायरोक्सिन का थायराइड में सिक्रीशन हो, तब क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाएगा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, नेत्रोत्सेंधी घेंगा, नेत्रोत्सेंधी घेंगा कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारी आंखें हैं, आंख के अंदर, जैसे ये हमारी आई है, और आई के अंदर क्या होगा, जो आई ऑर्बिट है, आंख का जो ऑर्बिट है, उसमें ऑर्बिट के अंदर, ये ऑर्बिट है इसके, क्योंकि आंख किसमें फिट है, आंख ऑर्बिट में फिट है, तो ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होने लगेगा, फैट डिपोजिट होने लगेगा, फैट डिपोजिट होने लगेगा आंख के अंदर, उसके ऑर्बिट में। तो अगर ऐसा होगा तो आंख बाहर की तरफ आ जाएगी, जो भयानक सी दिखने लगेगी, डेंजरस हो जाएगी। कैसी, डेंजरस, डेंजरस फेस हो जाएगा, फेस कैसा हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, और बहुत ज्यादा खतरनाक दिखने लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और हाई, मोर ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या होने लगेगी, स्वेटिंग होने लगेगी। स्वेटिंग कैसी होने, इंक्रीज हो जाएगा, पसीना खूब आएगा, स्वेटिंग होने लगेगी। ठीक, और ऐसे लोगों को नींद बहुत कम आती है। क्या हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, बहुत कम नींद आएगी। ठीक, डिक्रीज्ड स्लीपिंग, ठीक, नींद कम आने लगेगी, और घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी। ठीक, समझ गए, क्या हो जाएगी, घबराहट होने लगेगी ऐसे लोगों को, और बहुत ज्यादा एबनॉर्मल एक्साइटमेंट होने लगती। क्या होती है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल एक्साइटमेंट होने लगती है। तो आपने इसके बारे में जाना क्या क्या हो जाता है। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है, इस कैटेगरी में क्या होगा कि जो आंखें हैं, जो आई में, जो ऑर्बिट में आंख, ये आंख है, और ये क्या है, पूरी बोन स्कल की, तो ये यहां पर क्या, हड्डी के अंदर फिट है ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट के अंदर फिट है, तो उसके अंदर क्या होगा, फैट जमा होने लगेगा। फैट क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा। तो आंख जो है बाहर को आने लगी, दिखने लगी बाहर को, भयानक भयानक। बहुत से लोग देखे होंगे जो डेंजर होते हैं, उनकी आंखें बाहर को आ जाती हैं। अभी हम उसका अगर फोटो लगा देंगे इसकी डिस्प्ले पर, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आंखें बाहर को आ जाती हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे पर्सन्स में बहुत घबराहट होती, बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, और नींद बहुत कम आती है, और इनका क्या ना, बीपी बढ़ा रहता है, और इनकी जो कंडीशन क्या, बॉडी का टेम्परेचर वो है ना, वो भी बढ़ा रहता है, उस बॉडी का तापमान जो होगा वो बढ़ा रहेगा। ठीक, किस कंडीशन में, अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए थायराइड हार्मोन्स का, और इस डिजीज को क्या कहते हैं, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है।